आज का सवाल मेरे ख्याल से हर एक उस किसान के मन में है जो खेती कर रहा है या जो खेती करना चाहता है कि सब्जी वाली फसल उगाएं या फिर जो अन्य अनाज वाली फसलें होती है वो वाली उगाएं। एक ही मेहनत, एक ही जमीन, लेकिन मुनाफा और नुकसान दोनों का बिल्कुल अलग। अब हम लोग बात कर लेते हैं सब्जी की। सब्जी के अंदर क्या है? मेहनत ज़्यादा, लागत ज़्यादा, तो इनकम भी ज़्यादा है। और अगर कोई सब्जी लगाना चाहता है, किसी को फास्ट इनकम चाहिए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि सब्जी की फसल उस इंसान के लिए बिल्कुल बेस्ट है। क्योंकि सब्जी का क्या रहता है, मेहनत और जो लागत होती है वो तो हमें ज़्यादा देनी पड़ती है, लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत जल्दी फसल तैयार हो जाती है। कुछ सब्जी क्या होती है, सबसे पहले तो ये सुनिए। सब्जी वो होती है जो जल्दी तैयार होती है और मार्केट के अंदर हर रोज़ बिकती है। सब्जी का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि हम लोग इसको हर रोज़ मार्केट में बेच सकते हैं और इससे क्या होता है, इनकम फास्ट रहती है हमारी। आज मैं आप लोगों का ये डर भी बिल्कुल दूर कर देती हूँ। आप लोगों को बिल्कुल क्लियर ये बात बताऊंगी बिना किसी हवाबाजी के। बेचने के लिए हम लोगों को महीनों भर का इंतजार नहीं करना पड़ता, इसे हम लोग हर हफ्ते बेच सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, इसके अंदर 30 से 60 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। लेकिन सब्जी उगाना इतना आसान भी नहीं है। उसके अंदर क्या है, मेहनत ज़्यादा लगेगी आप लोगों की, और जो पैसा मतलब बीज का खर्चा, जो खर्चे होते हैं वो उसके ज़्यादा होती है। हमें लेबर कॉस्ट भी देखना पड़ेगा, हर रोज़ स्प्रे भी, और मतलब बीज का भी बहुत ज़्यादा महंगा रहता है। और जैसे कि रेट गिरने का डर सबसे ज़्यादा रहता है सब्जी के अंदर, क्योंकि हमें जैसे गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं रहता सब्जी के अंदर, किसी भी सब्जी के अंदर नहीं रहता इस चीज़ का। सब्जी के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान वो इंसान खाता है जो कि बिना मार्केट को देखे और सब्जी उगा लेता है, किसी किसी की सुनकर या कुछ भी बोलो। उसे लगता है कि सब्जी के अंदर सिर्फ इनकम ज़्यादा रहती है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ को मेंटेन करके रखना पड़ता है। हर रोज़ के खर्चे है, स्प्रे है, पानी है, लेबर कॉस्ट है, हर चीज़ को हमें मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और उसी के बाद हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि इनकम कितना। सबसे मेन बात रहती है कि हम लोगों को मार्केट का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है, मार्केट को आप लोग जानते हो या नहीं। मैं पुष्पा हुड्डा फ्रॉम छत्तीसगढ़। चलो आज आप लोगों को मैं बताती हूँ कंपैरिजन वेजिटेबल फार्म का और जो अन्य फसल होती हैं जैसे कि अनाज वाली होती है, उनका कंपैरिजन बताती हूँ मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर, बिना किसी हवाबाजी के, बिना किसी फेंकू बातों के। ठीक, चलो अभी हम लोग बात कर लेते हैं जो अन्य फसलें होती हैं, जैसे अनाज वाली होती है, गेहूं है, जौ है, या फिर धान है, मक्का है, उसकी बात कर लेते हैं। गन्ना और जो हरड़ वाली रहती है वो साल भर की फसलें होती हैं, लेकिन जो गेहूं और वो है, हम लोग साल में 2 फसल ले सकते हैं। 6 महीने की फसलें रहती है। ठीक है, वो एक्यूरेट टाइम डिपेंड ऑन करते हैं आप लोगों ने कौन सा बीज लगाया है, कितने दिन वाला है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम लोग अगर अभी इनकी बात करें, इसके अंदर क्या रहता है कि लिमिटेड प्राइस रहता है, लेकिन जो गवर्नमेंट का प्राइस है वो आप लोगों को मिलता रहेगा। ठीक है, इसमें कम खर्च होता है, कम लागत लगती है, तो इनकम भी हमें कम मिलती है, और इनकम हमें एक बार में ही मिलती है, ये नहीं होता। या फिर अभी बात करें अगर हम कि किन लोगों को जो अन्य फसल हैं जो अनाज वाली रहती हैं उनको करना चाहिए। जो लोग ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, यानी कि रोज़ रोज़ की मेहनत नहीं हो सकती उनसे, या फिर कम लागत में वो करना चाहते हैं, या फिर उनके पास टाइम नहीं रहता, क्योंकि जॉब वाले कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको खेती भी करनी है और जॉब भी करनी है, दोनों चीज़ें करनी रहती है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप लोगों को जो अनाज वाली फसलें होती है उनके ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि वो कम लागत में है, कम टाइमिंग में है, ये हमारा फार्म छत्तीसगढ़ में है जो कि अभी 120 एकड़ के करीब है, और उसके अंदर हम लोगों ने दोनों तरह की फसलें उगाई हैं, सब्जी वाली भी है और जो अनदर फसल रहती हैं। अभी हमारे यहाँ पर गेहूँ है और मक्का हमारा अभी अभी बिक्री में गया है, और अभी चना लगाया और सरसों लगाई है। छोटा किसान जिसको कैश फ्लो चाहिए वो आप लोग सब्जी को चूज़ करो, और जो बड़ा किसान है जो मेहनत भी कम करना चाहता है और जॉब के साथ साथ में भी आप लोग खेती करना चाहते हैं, तो वो लोग मेरे ख्याल से अनाज वाली जो फसल होती है उसके अंदर उन लोगों को जाना चाहिए। आप लोगों को अगर हमारी इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी अगर अच्छी लगी है या आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। हम लोग हमारे फार्म की भी वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम लोगों ने अभी कौन कौन सा बीज और कौन सा खाद या कितने दिन के अंदर दिया है, उस चीज़ की हर एक जानकारी देंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ कमेंट करके। आज वाली फसलें हैं वो सेफ ऑप्शन तो है, लेकिन अगर हम लोग पहले वाले तरीके से या जो आउटडेटिंग तरीके हैं उनसे अगर हम लोग फसल करेंगे तो उसके अंदर भी हम लोग नुकसान
पा सकते हैं। इसलिए हर एक चीज़ की पूरी जानकारी, पूरी डिटेल लेने के बाद ही आप लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप लोगों को मटर खाओगे टमाटर